हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात सदैव यानी हमेशा, पुरतो मतलब आगे की ओर, निदेहि मतलब रखो, चरणम मतलब चरण को या अपने कदम को। इसका लाइन का मतलब होता है हमेशा अपने कदम को आगे की ओर रखो। बच्चों, ये जो लेसन है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छी फ़ायदेमंद बातें बताई गई है। इसको केवल आप एक पढ़ाई के हिसाब से ही ना पढ़ें, बल्कि पढ़ करके हो सके तो इनकी बातों को फॉलो भी करें, क्योंकि आपके लिए वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं ये संस्कृत का एक गीत है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अपनी हिंदी में, इंग्लिश में, मारवाड़ी में या और जितनी भी भाषाएं होती हैं उनमें उनके गीत होते हैं, गीत यानी गाने होते हैं। वैसे ये जो है ये संस्कृत का गाना है जो आपकी किताब में, आपके सिलेबस में है। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आया समझ में? इसके रचयिता कौन है? उनका नाम है श्रीधर वर्णेकर। जी हाँ, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। और इन्होंने ये क्या लिखा है? संस्कृत में गीत लिखा हुआ है, जो क्या सिखाता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम, टेंशन्स आए, आपको वहाँ पे रुकना, अटकना नहीं है, बल्कि लाइफ में आगे बढ़ने ही सोचना है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, इस बारे में सोचना है। वहीं पे बैठ जाएंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। इसलिए हमारे ये कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये यही आपको सिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी चुनौती आए, टेंशन, प्रॉब्लम आए, आपको रुकना नहीं है, लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ना है। ये जो कवि हैं ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी यानी जो अपने देश की, भारत की चिंता करते थे और लोगों को देशभक्ति का जोश उत्पन्न किया करते थे। इन्होंने इसमें लोगों को जागृत, जगे लोग कुछ करना का कोशिश करें, रुक ना जाएं, कर्मठ बने, इसका संदेश दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। लिखा है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जैसा कि आपको पहले बताया, चल चल मतलब होता है चलो चलो, पुरतः मतलब आगे की ओर, निदेहि मतलब रखो, चरणम मतलब कदम को, सदैव यानी हमेशा। उसी प्रकार इसका हिंदी में अर्थ होता है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, यानी चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम रखो। ठीक है। दूसरा श्लोक जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नागारोहणम, बलम स्वकीयम भवती साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये गीत है। इसमें चौथी लाइन में 2 ही शब्द दिए हैं। उसके आगे जो पहली लाइन पढ़ी थी हमने सबसे ऊपर, वही आ जाएगी निदेहि चरणम। अब ये जो श्लोक है इसके एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए और लिख लीजिएगा। इसमें बताया गया है गिरिशिखरे, गिरिशिखरे यानी पर्वत की शिखर यानी चोटी पर। ननु, ननु मतलब होता है निश्चित, पक्का, निश्चित से। निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन मतलब निवास स्थान, घर। विनैव मतलब बिना ही, बिना ही, विनय मतलब बिना ही। यानम मतलब वाहन, साधन। नागारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना। जी हाँ, नागारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना। बलम, बलम मतलब शक्ति, ताकत। स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना। साधनम मतलब साधन, माध्यम, जिससे कार्य किया जा सके। तो इन शब्दों के अर्थ अब आपको बता दिए गए हैं। अब आइए इस पूरे श्लोक का हम अर्थ समझें। जो ये कहना चाहता है इसका भावार्थ आप जानें और इसे लिखें। निश्चित रूप से
पर्वत की चोटी पर अपना घर है, ठीक है। निश्चित रूप से मान लो कि हमारा जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर हमको चढ़ना है, ठीक है। बिना किसी गाड़ी के खुद ही हमको जाना है ऊपर। अपना साधन ही अपना साधन होता है। जी हाँ, अपना जो बल है, जो शक्ति है हम में, वही हमारा असली साधन होता है। इसलिए सदा आगे की ओर कदम रखो। अब आप आगे की ओर कदम रखोगे तो आप अपने घर पर यानी उस पहाड़ की चोटी तक ज़रूर पहुँचोगे। और आप अपने आगे कदम रखोगे नहीं, खड़े रहोगे, सोचते रहोगे कि हम आगे कैसे जाएं, ये तो बहुत ऊंचाई पे हमारा घर है, इतना तो हम चल ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, नीचे रहेंगे। इसलिए टेंशन जो होती है ना, इसको ख़त्म करनी चाहिए। इसलिए हमेशा अपने आगे की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। अब आइए तीसरे श्लोक पे ध्यान देते हैं। लिखा है, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्त्रा पशवा परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गगनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उसके अर्थ आपको बता दिए जाएं, उसके बाद मैं इसका व्याख्या भावार्थ आपको बताऊंगा। लिखा है पथि, श्लोक में लिखा हुआ है पथि। पथि मतलब क्या होता है, मार्ग में। फिर है पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। विषमः, विषमः मतलब क्या होता है, असामान्य। प्रखरः, प्रखरा मतलब क्या होता है, जो तीखा हो या नुकीला हो। हिंस्त्रा मतलब क्या हो, जो हिंसक हो, मारने वाले हों, ठीक है, हिंसक यानी मारने वाले। पशवः, पशवा मतलब पशु और पक्षी। परितः, परितः मतलब चारों ओर। घोरा, घोरा मतलब भयंकर, भयानक। सुदुष्करम यानी कि बहुत ही मुश्किल, अत्यंत कठिनाई वाला, उसे बोलते हैं सुदुष्करम। खलु, खलु मतलब निश्चय है, पक्का एकदम। यद्यपि, यद्यपि मतलब जबकि, ठीक है। गगनम, गमनम, गमनम मतलब होता है जाना, चलना, ठीक है। तो ये जो शब्दार्थ आपको बताए हैं इनको आप अच्छे से सुने, याद करें। और अब आइए इस श्लोक जो है तीसरा, इसका हम भावार्थ करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा है। इसके भावार्थ, इसकी व्याख्या में लिखा है, रास्ते में विचित्र अजीब से नुकीले, ठीक है। रास्ते में मान लो अजीब, विचित्र, नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हों। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, मान लो अगर वहाँ पे नुकीले पत्थर हों, ऊबड़ खाबड़ वहाँ का रास्ता हो, चारों ओर भयानक चेहरे हों, हिंसक वाले, हिंसा करने वाले, मारने वाले पशु अगर वहाँ घूम रहे हों, निश्चित रूप से, जबकि आपका वहाँ जाना कठिन है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने कदम आगे की ओर रखने चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप डरेंगे तो कर नहीं पाएंगे, डर के आगे हमेशा जीत होती है। इसलिए श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं कवि कि हमें हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अगर हम डर जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। आइए इसके बाद अब हम चौथा श्लोक जो है उस पर ध्यान दें। अब आइए स्टूडेंट, हम इस पाठ के, इस गीत के चौथे श्लोक में चलें। चौथा श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इस गीत का, इस गाने का अंतिम श्लोक भी है, तो बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। लिखा है, जहाँ ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, ये श्लोक था। अब आइए मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देता हूँ ताकि आप इसका अर्थ लिख पाएँ। लिखा है, जहाँ ही यानी छोड़ो, छोड़ दो। भीतिम यानी डर को। भज मतलब जपो, भजो। शक्तिम मतलब शक्ति को। विदेही मतलब करो। राष्ट्र यानी देश में, राष्ट्र मतलब देश में। तथा यानी उसी प्रकार से। अनुरक्तिम यानी प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक। अनुरक्ति यानी एकदम प्यार से। कुरु मतलब करो। सततम मतलब लगातार। ध्येय स्मरणम मतलब अपना जो लक्ष्य है उसको स्मरण रखो, उसे याद रखो। ठीक है, ये शब्दार्थ है। अब आइए इसका मैं आपको भावार्थ बता देता हूँ।
इस श्लोक में कवि ने वर्णन किया है, डर को छोड़ दो और ताकत को हमेशा याद रखो। उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करो और सतत यानी लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो। सदैव हमेशा आगे की ओर ही बढ़ो। कितनी अच्छी बात बोली है। हमेशा अपने ताकत को, अपनी शक्ति को पहचानो कि हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमको इसलिए मनुष्य बनाया क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जानवर नहीं हैं। जो जानवर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक सीमाएँ हैं। मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं है। इसलिए आपको अपनी शक्ति को हमेशा पहचानना चाहिए और इसके साथ ही आपको अपने देश से, अपने मातृभूमि से भी प्रेम करना चाहिए। ये भारत माँ के लिए आपको जीना है, इसके लिए मरना है, ऐसा एक मन में भाव आपके होना चाहिए। हमेशा अपना लक्ष्य को याद रखो कि आपको जीवन में बनना क्या है, बड़े होकर करना क्या है। जो भी है उसको आज ही सोचो, अभी सोचो और हमेशा उसके लिए काम करो कि हाँ, मैं ये काम करूँगा तो मैं अपने लक्ष्य को ये प्राप्त करूँगा, बड़ा होकर मैं ऐसे बनूँगा। इसके साथ कभी भी मुश्किलें आएँ तो हमेशा अपने कदम को आगे की ओर रखो। यही इस पाठ की सलाह शिक्षा है जो आज आपको बताई गई है। आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को अच्छे से आप याद करें, इसके शब्दार्थ पर ध्यान दें, व्याख्या सुनें, वापस इसे पढ़ें और पढ़ने के साथ इसको होमवर्क भी करें। अगली चर्चा पुनः करेंगे। अपना विशेष ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें, मास्क लगा के रखें, अपने आप को, अपने हाथ पैरों को हमेशा सैनिटाइज करके रखें। आगे अगला लेसन, अगली चर्चा में आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।